हाँ, जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो चलो ठीक है, हम लोग देखो एक टॉपिक में हम देख रहे हैं बार बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। स्टूडेंट्स समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तुम लोगों को क्लास में। तो एक वीडियो बनाया गया। देखो क्या है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। देखो इसमें पहले बातों को समझो। जैसे कि देखो होता क्या है, मान लो तुम्हारा घर है कि नहीं। तो घर है तो तुम्हारे घर में बहुत सारे काम होते होंगे, जैसे कि खाना बनता है, या फिर तुम्हारे फादर अगर ऑफिस जाते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं, या फिर फार्मिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का मान लो खेती करते हैं, या फिर पशुपालन करते हैं। तो ये सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ तुम्हारे पास बहुत सारा सामान होगा। जैसे मान लो किचन है, ठीक है ना, घर में खाना बनता है तो उसके लिए सब्जी होगा, बहुत सारा स्पाइसेस होगा, मसाला होगा, ग्रेन्स होगा, ठीक है। और मान लो कि तुम स्टूडेंट्स हो तो पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पास बुक होगा, पेपर होगा, पेन्स होगा, और भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी इम्प्लीमेंट्स होता है, जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है, वो सारा का सारा तुम्हारे पास है, ठीक है। अब तुम्हारे फादर कोई वर्क करते हैं, मान लो खेती करते हैं, या फिर किसी तरह का कैटल फार्मिंग करते हैं, कोई भी काम हो, तो सभी का अपना अपना मटेरियल्स है, अपना अपना इम्प्लीमेंट्स। अब तुम क्या करते हो, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके रखते हो। जहाँ किचन है वहीं तुम्हारा बुक है, जहाँ किचन है वहीं एग्रीकल्चर में यूज होने वाला पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र है, तो वो सभी एक साथ मिक्स करके रखा हुआ है क्या? नहीं, सभी क्या है, अलग अलग है। ऑल मटेरियल्स आर सेपरेटेड इन देयर प्रॉपर प्लेस। वो सभी क्या है, अपने अपने प्लेस पे रखा हुआ है। जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहीं रखा हुआ है, कोई भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो इसी को ना हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मतलब ग्रुप करते हैं मटेरियल्स का, क्या करते हैं, उसका ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है। अब अचानक किसी ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ गया, किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया कि एट रैंडम तुमको ज़रूरत है। अगर सभी चीज़ों को तुम मिक्स करके रखोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम तुरंत सर्च करके वो ऑब्जेक्ट या फिर वो थिंग जो ज़रूरत है वो तुरंत तुम ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, है ना। काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा तुमको उसको खोजना है, सर्च करना है कहाँ है। तो इसलिए अपने आप को या फिर अपने वर्क को कंफर्ट करने के लिए, इजी बनाने के लिए, हम लोग मटेरियल्स को क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग उसका बंटवारा कर देते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, ठीक है, वो उसके कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पे किया जाएगा। ऐसे तो क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। कुछ सिमिलरिटीज़ होगा, कुछ डिसिमिलरिटीज़ होगा, उसके आधार पे तुम क्लासीफाई करोगे। जैसे सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया, तुम पढ़ते हो, साथ में तुम्हारे भाई भी पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों में सिमिलरिटी हुआ तो दोनों के बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे डिसिमिलरिटी क्या होगा कि दोनों हो सकता है अलग अलग क्लास में पढ़ते हो, है कि नहीं, या फिर दोनों अलग अलग मीडियम में पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया, डिसिमिलरिटी हो गया। तो दोनों अपने बुक्स को अरेंज करोगे तो एक साथ नहीं, दोनों को क्या करना, अलग अलग अरेंज करना है, ताकि जब दो स्टूडेंट्स सेम चीज़ को खोज रहे हैं जो कि दोनों के पास है, तो उनको पता है कि किस प्रॉपर प्लेस पे रखा हुआ है, तो वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना है। क्लासिफिकेशन क्या कहोगे, क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, क्या बोलना है, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, sorting and grouping of objects on some common properties, ठीक है।
कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पे या फिर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना, उसको बांटना क्या कहलाता है, उसका क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन में अलग अलग बेस है, उसके आधार पे तुम सब्सटेंस को बांट सकते हो। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मटेरियल्स को हम लोग दो चीज़ में बांट दिए, एक हार्ड हो गया और एक सॉफ्ट हो गया। तो हार्ड जो कि टच करने में तुमको जब तुम उसको टच कर रहे हो तो वो हार्ड फील हो रहा है, तो वो हार्ड सब्सटेंस हो गया। और जो सॉफ्ट लग रहा है तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारा मेटल को हम लोग टच करते हैं, बहुत हार्ड होता है, बहुत सारा सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे कि देख लो स्टोन हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी मेटल ले लो, तो ये सारा का सारा क्या होता है, हार्ड होता है। इस तरह का जितना भी मटेरियल होगा हार्ड होगा। ठीक है, लेकिन मान लो इसी में तुम कॉटन क्लॉथ ले लो तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब मेटल में भी मान लो कि आयरन लेते हैं तो आयरन मेटल थोड़ा क्या होगा, हार्ड हो गया। लेकिन यही अगर तुम सोडियम मेटल लेते हो तो सोडियम मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसके आधार पे एक बेसिस ये हुआ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इसके आधार पे हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है तुम्हारा सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो वाटर में डिजॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसके आधार पे मटेरियल हो सकता है एक सॉल्यूबल, एक हो सकता है तुम्हारा इनसॉल्यूबल, ठीक है, एक हो सकता है तुम्हारा मिसिबल और एक हो सकता है तुम्हारा इमिसिबल। ठीक है, देखो सॉल्यूबल सब्सटेंस क्या हो गया, दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर, दैट कैन डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखो कोई भी मटेरियल जो वाटर में डिजॉल्व होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्यूबल बोलेंगे। जैसे कि देखो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो सॉल्ट क्या हो गया, वाटर सॉल्यूबल हो गया। अब बहुत सारा ऐसा मटेरियल, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, सॉलिड का बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम आयरन ले लो, स्टोन ले लो, ये सब वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह का मटेरियल क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मटेरियल या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये दोनों सॉलिड होता है, ये दोनों किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए। लेकिन देखो अगर तुम बहुत सारा लिक्विड देखते हो, है ना, तो कुछ लिक्विड क्या होता है वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और कुछ लिक्विड वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, है ना। तो देखो, तो याद रखना है द लिक्विड विच इजली मिक्स्ड विथ वाटर, तो जो वाटर के साथ इजीली मिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मिसिबल। जैसे कि मान लो मिल्क और वाटर को एक साथ मिलाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, तो मिल्क क्या हो गया, मिसिबल। या फिर वाटर और अल्कोहल को मिलाते हैं वो भी मिक्स हो जाता है, तो अल्कोहल और वाटर क्या हो गया, मिसिबल हो गया। लेकिन इमिसिबल का मतलब लिक्विड है लेकिन वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, समझ रहे हो, डू नॉट मिक्स्ड विथ वाटर। देखो इस तरह का सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इमिसिबल। जैसे कि ऑयल हो गया, है ना, ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है तो वो क्या हो गया, इमिसिबल। क्लियर। अब देखो तुम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसके आधार पे तुम मटेरियल को बांट सकते हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक होता है तुम्हारा
ट्रांसलूसेंट और एक है तुम्हारा ओपेक्यू। क्लियर? 3 हुआ। तो देखो ट्रांसपेरेंट कैसे मटेरियल्स को कहेंगे? देखो ट्रांसपेरेंट तुम वैसे मटेरियल्स को कहते हो, ठीक है, जो अपने से लाइट को पास होने देता है, समझ रहे हो? या फिर ऐसे कहो जिसके तुम आर पार देख सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब तुम क्या बोलोगे? मटेरियल विच कैन अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम, मतलब उस तरह का मटेरियल जो अपने से लाइट को पास होने देगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ठीक है, जिसे देखो एयर के आर पर लाइट होता है, तब ना हमको एयर में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, तो एयर क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। या फिर कोई भी ग्लास है, शीशा है, जिसके आर पार तुमको दिख रहा है, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, देखो एक है ट्रांसलूसेंट। ठीक, तो देखो ट्रांसलूसेंट वैसे मटेरियल को कहोगे जो कि लाइट को अलाउ करता है, अपने से पास होने देगा, लेकिन क्या होगा? पार्शियली लाइट पास होगा। पार्शियली मीन्स लाइट पास होगा बट ए लिटिल अमाउंट में, काफ़ी कम मात्रा में लाइट पास होगा, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट तुमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि बटर पेपर हो गया, या फिर ओल्ड ग्लास डोर हो गया, या फिर क्लस्ड ग्लास हो गया, ठीक है, वो ट्रांसलूसेंट होता है। तो याद रखना है, ऑयली पेपर हो गया, ठीक, ऑयली पेपर ट्रांसलूसेंट होता है, वो तुमको आर पर दिखेगा लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड गया है तुम्हारा ओपेक्यू, है ना। तो ओपेक्यू किसको कहते हैं? देखो ओपेक्यू तुम वैसे मटेरियल्स को कहोगे जो लाइट को पास होने नहीं देता है, समझ रहे हो, या फिर जिसके आर पार तुम नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है, ओपेक सब्सटेंस आर द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम। ठीक है, मतलब जो अपने से होकर के लाइट को पास होने नहीं दे रहा है, वैसे मटेरियल्स को तुम क्या बोलते हो? ओपेक्यू बोलते हो। जैसे कि पुल हो गए, ये वुड हो गया, है ना, या फिर क्लॉथ्स हो गया, ये सभी के आर पार हमको दिखाई नहीं देगा। तो यह सब्सटेंस जो है, या फिर इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा ओपेक्यू कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानना है। जैसे देखो कुछ और तुम प्रॉपर्टी ले लो, तो एक और तुम ले सकते हो जिसको बियॉन्स कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बियॉन्स। तो देखो बियॉन्स के बेसिस पे क्या होगा? ठीक है, कि कुछ मटेरियल वाटर पे फ्लोट करेगा और कुछ मटेरियल वाटर में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। फ्लोट मतलब हो गया उसके ऊपर तैरेगा, और सिंक मतलब हो गया वो डूब जाएगा उसमें। तो इसके आधार पे भी, बायनॉन्स के आधार पे भी मटेरियल कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, एक फ्लोटिंग इन वाटर, एक सिंक इन वाटर। तो जिसे देखो फ्लोटिंग इन वाटर मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो कोई लीफ हो गया, या फिर कोई हल्का सा प्लास्टिक हो गया, ये वाटर के ऊपर तैरता है। लेकिन स्टोन हो गया या फिर कोई मेटल हो गया, ये सभी वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं होता है, तैरता नहीं है, ये डूब जाता है। ठीक, तो ये सारा का सारा जो है वो क्या कहलाएगा? सिंक मटेरियल या फिर सिंक ऑब्जेक्ट इन वाटर। बात आ रहा है समझ में सभी को? तो देखो ये होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को भी डील करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आया, या फिर अकॉर्डिंग टू फ्लोट किए तो फ्लोटेशन आ गया, या फिर एक बेसिस और है जिसके आधार पे तुम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हो, वो है तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे भी तुम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे भी मटेरियल दो तरह का होता है, एक को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, एक को क्या बोलोगे मैग्नेटिक मटेरियल, और एक को क्या बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल आया, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको कहोगे स्टूडेंट्स, इस चीज़ को जानना, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स उस मटेरियल को कहते हैं जो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा अट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो, मतलब सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट की तरफ क्या हो गया अट्रैक्ट हो गया, वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। जैसे कि तुम आयरन देखे हो, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो मैग्नेटिक हो गया। कोबाल्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक हो गया। निकेल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है तो वो नॉन मैग्नेट ये मैग्नेटिक होता है, तो ये मैग्नेटिक हो गया। अब जिससे देखो प्लास्टिक है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो ये मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होगा। या फिर स्टोन है, सॉइल है, और जो भी इस तीन को छोड़ करके जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा क्या होता है नॉन मैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसके आधार पे भी हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं, समझ रहे हो सभी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग जितने भी मटेरियल्स हैं वो सभी को क्लासीफाई किए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है या फिर जो कुछ पॉइंट छूट गया स्टूडेंट्स, तो वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि कोई भी वीडियो तुम्हारे क्लास का अपलोड होगा तो वो तुमको तुरंत से तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि इसको सब्सक्राइब करने का कोशिश करो हमेशा, और सभी को करो, ताकि जैसे कोई भी तुम्हारे क्लास का वीडियो जैसे ही लोड होगा, ठीक, तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचेगा और सबसे पहले तुम दे सकते हो। और हमको तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और वो सब तो तुम लोग जानते ही हो, बेल आइकॉन उसको प्रेस करोगे, ठीक, ताकि वीडियो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।